नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडियन रेलवे ने कोहरे और ठंड के कारण आज से 320 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इनमें से 280 ट्रेनों को पूरी तरीके से और 40 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। रेलवे ने जानकारी दी कि 22 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, तो वहीं 31 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है। इसमें ज्यादातर ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली को जाने वाली हैं। अगर आपने भी रिजर्वेशन करा लिया है तो कैंसिल ट्रेनों के रीशेड्यूल और डाइवर्ट ट्रेन पर रिफंड ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको टीडीआर भरना होगा और साथ ही टिकट को कैंसिल करना होगा, जिसके कुछ दिनों बाद आपके खाते में रिफंड भेज दिया जाएगा। वहीं कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट भी चल रही हैं, जिस पर भी टिकट कैंसिल करके रिफंड लिया जा सकता है। वहीं अमेरिका में फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को भी अमेरिका के वर्जीनिया में एक प्राथमिक विद्यालय में छात्र की तरफ से की गई फायरिंग में एक टीचर घायल हो गया। आनंद फानन में उस टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी पुलिस ने इस मामले में विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना वर्जीनिया के न्यूपोर्ट न्यूज शहर के एलिमेंट्री स्कूल में हुई है। इस फायरिंग में कोई भी छात्र घायल नहीं हुआ है। वर्जीनिया के मेयर फिलिप जोन्स ने मीडिया से बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। हालांकि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि छात्र की उम्र कितनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उस छात्र की उम्र 6 साल बताई जा रही है। वर्जीनिया के मेयर फिलिप जोन्स ने मीडिया से बताया कि इस मामले में पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया है। हालांकि अधिकारियों ने ये नहीं बताया कि छात्र की उम्र कितनी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में उसकी उम्र जो है वो 6 साल बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना वर्जीनिया के न्यूपोर्ट न्यूज शहर के एलिमेंट्री स्कूल में हुई है। इस फायरिंग में कोई भी छात्र घायल नहीं हुआ है। वर्जीनिया के मेयर फिलिप जोन्स ने मीडिया से बताया कि इस मामले में एक छात्र को हिरासत में लिया गया है। वहीं एयर इंडिया के विमान में महिला यात्री पर कथित तौर पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया गया है। आरोपी अमेरिकी कंपनी वेल्स फार्गो का कर्मचारी था। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वेल्स फार्गो अपने कर्मचारियों के पेशेवर और व्यक्तिगत व्यवहार को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पर रखता है। ऐसे में शंकर मिश्रा पर लगे आरोपों ने हमें परेशानी में डाल दिया है। ऐसी घटना करने के आरोपी को कंपनी से हटा देने का निर्णय लिया गया है। हम अपने कर्मचारी पर होने वाली जांच में सहयोग का दावा करते हैं। इधर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी एक बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वो अभी फरार है। उनकी तलाश में पुलिस मुंबई सहित अन्य ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। जानकारी में बताया गया कि बीते साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली उड़ान में शराब के नशे में एक शख्स ने एक बुजुर्ग महिला पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। महिला ने एयर इंडिया को इस संबंध में शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि विमान में भोजन देने के बाद जब लाइट्स ऑफ कर दी गई, तब नशे में लड़खड़ाता हुआ एक शख्स महिला यात्री की सीट के पास आया और उन पर पेशाब कर दी। महिला ने जब उसे रोका तो जाने के लिए कहा, तब भी वो शख्स वहीं खड़ा रहा और बाद में अपनी सीट पर लौटा। पीड़ित महिला यात्री ने आगे बताया कि इस घटना में उनके कपड़े, बैग, जूते आदि पेशाब की तरह से पूरी तरीके से भीग गए थे। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात यहां न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके चलते मौसम विभाग ने घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि आईएमडी ने नए नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक हो सकती है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खराब मौसम और अन्य संबंधित मुद्दों की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से लगभग 34 घरेलू प्रस्थान उड़ानें लेट हुई हैं, जबकि एयरपोर्ट पर अलग अलग गंतव्यों से आने वाले 12 से अधिक फ्लाइट्स विलंब है। घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं इंडियन रेलवे ने भी घने कोहरे और ठंड की वजह से 320 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। इनमें से 280 ट्रेनों को पूरी तरीके से और 40 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया गया है। रेलवे ने जानकारी दी कि 22 ट्रेनों के रूट के बदलाव किए गए हैं, तो वहीं 31 ट्रेनों के
रीशेड्यूल होने की बात कही गई है। इसमें ज्यादातर ट्रेनें उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली को जाने वाली बताई जा रही हैं। पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। दोनों की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। बताया गया कि पिता पुत्र दिल्ली के चांदनी चौक में अपने रिश्तेदार के यहां पर छिपे थे। दोनों को पुलिस दिल्ली से मेरठ लेकर आ रही है। 31 मार्च 2022 को हापुड़ रोड पर याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में पुलिस ने छापा मारा था, जहां पर अवैध तरीके से मीट पैकिंग का काम चल रहा था। पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और बेटे इमरान और फिरोज के खिलाफ सहित 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रायबरेली जिले के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी मुंशीगंज गोलीकांड की पूर्व संध्या पर यहां सई नदी में दीपदान किया गया। मुंशीगंज गोलीकांड के शहीदों की याद में हर साल यहां 7 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। यहां 2021 में मुंशीगंज की सई नदी तट पर अंग्रेज अफसर के आदेश से सैकड़ों किसानों को गोलियों से भून डाला गया था। यह घटना इतिहास में दूसरा जालियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है। जालियांवाला बाग कांड में भी निहत्थे भारतीयों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। रायबरेली के मुंशीगंज कांड में भी 3 तरफ से अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां बरसाई थी। किसान की जान बचाने के लिए सई नदी में कूदे और बच नहीं सके। बताया जाता है कि किसानों के खून से सई नदी का पानी लाल हो गया था। दरअसल ये किसान तालुकेदारों की मनमानी के खिलाफ मुंशीगंज में आंदोलन करने पहुंचे थे। किसानों के समर्थन में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी यहां आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज अफसरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में नजरबंद करके यहां मुंशीगंज में आंदोलनरत किसानों पर गोलियां बरसाई, जिसमें सैकड़ों किसान मारे गए। इन्हीं किसानों की याद में यहां 7 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जिसकी पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने सई नदी में दीपदान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समानताएं हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती हैं। इन सब चुनौतियों को हम लोगों को इन चुनौतियों का सामना करके इन पर विजय निश्चित रूप से पाना होगा। और यही संकल्प आज हम लोग इस अवसर पर लेते हैं। जब आजादी मिली थी तो अलग तरह की चुनौतियां इस देशवासियों के सामने थी। कहाँ तो खाने के लिए भी पूरी व्यवस्था नहीं होती थी, और हम लोग आज ऐसे पायदान पर खड़े हैं जहां हम न सिर्फ अपने लिए खुराक, खाना, कपड़ा और दवाओं, सब चीजों की व्यवस्था करते हैं, बल्कि विश्व के वह उत्तराखंड के जोशीमठ भू धसाव के मामले में केंद्र सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना को लेकर कमेटी गठित की है। यह समिति घटना और इसके प्रभाव की तेजी से स्टडी करेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि कमेटी में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। जोशीमठ में जमीन के धंसने और कई घरों में दरारें पड़ने की घटना के बाद राज्य सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से गठित कमेटी तेजी से जमीन धंसने की घटना का अध्ययन करते हुए इसकी वजहों और प्रभावों का पता लगाएगी। समिति 3 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से ज्ञापन में कहा गया कि समिति बस्तियों, इमारतों और हाईवे बुनियादी ढांचों और नदी प्रणाली पर भू धसाव के प्रभावों का पता लगाएगी। वहीं बिजनौर में संदिग्ध परिस्थितियों में गन्ने के खेत में गुलदार का शव मिला है। बता दें कि शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप मच गया है। हालांकि मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने कम विजिबिलिटी की स्थिति की वजह से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से शनिवार को यात्रियों को एक परामर्श में कहा गया कि हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के खतरे से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर कई प्रतिक्रियाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी उड़ानें
संचालन सामान्य है और अधिकारियों ने कहा कि हालांकि हवाई अड्डे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उड़ान के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। खराब मौसम और अन्य संबंधित मुद्दों की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे से करीब 34 घरेलू फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं, जबकि अलग अलग जगहों से आने वाली 12 से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित बताई जा रही हैं। वहीं ललितपुर के बहुचर्चित पाली रेप कांड से जुड़े अभियुक्त ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 29 वर्षीय कैदी राजभान अहिरवार पर आईपीसी की धारा 359, 366, 367 और पॉस्को एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज था। हालांकि आरोपी की जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका स्वीकार नहीं की गई, जिसकी वजह से आरोपी काफी परेशान था और अब उसने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। मेरे चचेरे भाई का नाम है मेहता, जो अभी जेल के अंदर उसने फांसी लगा ली है। अब मुझे पता नहीं है किस प्रकार से फांसी लगाई है, क्योंकि उनको प्रताड़ित किया, झूठे केस में फंसाया गया था। जो ममता मनोज, उसकी बच्ची ने जो झूठे केस में उन लोगों ने फंसाया था। इसमें जैसे चेयरमैन साहब का भी हाथ है, ठीक है, राम चेयरमैन का भी हाथ है। पुलिस सुना है कुछ लोगों की जमानत हो गई थी, आईओ ऑफिस अधिकारी का हाथ है इसमें, ठीक है। अब जेल की भी लापरवाही है कि उसको मेहता हुआ है। अब ये पता नहीं किस प्रकार आज सुबह आपको कैसे पता लगा, क्या हुआ? मैंने अपनी चाची राजभान अहिरवार पुत्र दयाली अहिरवार ये विचाराधीन बंदी था, जो कि पाली कांड में, दुष्कर्म कांड में विगत 8 महीने से इस कारागार में बंद है। और बंदी के द्वारा शुरुआती दौर में प्राय जब हम आए तो उसमें ये व्यक्त किया जा रहा था कि कुछ बंदी इसमें निर्दोष हैं, जिसमें राजभान अहिरवार भी था। और वहीं रायबरेली में पुलिस का खौफ बदमाशों में खत्म हो गया है, क्योंकि दबंग दिन दहाड़े अवैध असलहों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर असलहे के साथ वीडियो और फोटोज भी पोस्ट कर रहे हैं। अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर असलहा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का बताया जा रहा है। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी करने आए चोरों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में सफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चारेश्वर रोड पर एक जिम की शॉप है। वहाँ पे जिम लोग करते हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है दीपक कुमार उस जिम का। वहाँ पे कुछ अज्ञात चोर वहाँ जो है लॉक तोड़ रहे थे मोटरसाइकिल का। उसके द्वारा मना किए जाने पर उसने फायरिंग कर दी अज्ञात चोरों ने। उसके जंघे में गोली लगी है। जो पुरानी बस्ती देवपुरा का रहने वाला है। ये जिम के बाहर पार्किंग में बैठता ही लड़का सिक्योरिटी के लिए, तो ये बैठा था। वो आया चाबी लगा रहा था, तो उसने ऐसे शक हुआ। वो उसने 3 लोग थे, बाइक से आए थे। उसने शक हुआ, उसने पकड़ लिया। पकड़ नहीं पाया उसने, तब तक गोली चला दी। उसे डर के चक्कर में गोली मार दी उसने। एक तो मिस हुआ, दूसरी गोली उसके। अगली खबर जालौन से है, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से लोगों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जालौन डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि कोरोना के इस वेरिएंट से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने बचाव नियमों को बताते हुए कहा कि मास्क का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के लिए बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी की जरूरत है। बाकी सभी को सतर्क रहना चाहिए। हृदय रोगी सूर्योदय के पहले बाहर घूमने न जाएं। ठंड से बचाव के लिए शरीर को अच्छे तरीके से ढकें। कोरोना के लिए तो जो पहले एहतियात थे वही हैं। मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और हाथ चेहरे को धोने से पहले चेहरे को छूने के पहले हाथ धो लें। इसके अलावा जो है जुकाम खांसी हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट कराएं और अगर टेस्ट में कोई पॉजिटिव आए तो फिर उसकी जांच होगी और
सर एक नेजल रोप का आया है कि नेजल रोप के लिए क्या रहेगा, उसके फीस निर्धारण? नेजल वैक्सीन अभी आने की वो अप्रूवल हुआ है, वो जब आएगी तो पता चलेगा क्या कॉस्ट। वहीं आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक ने छात्रा को प्रेम पत्र लिखा था। इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई और एबीएएस की जांच में शिक्षक दोषी पाए गए और इसके तहत शिक्षक को बीएसए ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि कन्नौज में शिक्षक ने छात्रा को प्रेम पत्र लिखा था। इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद खबर चलने के बाद शिक्षक के खिलाफ जांच की गई और जांच में दोषी पाए जाने के बाद बीएसए ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखनाथ थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पीछे गली पुरदलपुर में हुए 16 साल की बच्ची की हत्या के मामले में रेखा रेनियार को इंसाफ दिलाने के लिए सीमा गौतम प्रदेश अध्यक्ष जन मोर्चा ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा अभियुक्तों को सुरक्षा प्राप्त हुई है, तभी शायद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरा नाम सीमा गौतम है। अंबेडकर जन मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग इस पीड़ित के तरफ से हम लेटर दे चुके हैं, इनका प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। अब हम अगर इस पे गिरफ्तारी नहीं होगी तो आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रकाबगंज पुलिस ने 1,36,00,000 कैश लूट के मुख्य आरोपी विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक दिन पहले ही विवेक पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य आरोपी विवेक ने 27 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में विवेक के 6 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 85 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। विवेक कुमार साई की तकिया स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में 27 दिसंबर को कैश जमा कराने आया था, लेकिन इसके बाद वो कंपनी के 1,36,00,000 रुपए लेकर फरार हो गया था। ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 1,36,93,294 रुपए लेकर ब्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी विवेक फरार हुआ था और वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और उसी शातिर अपराधी विवेक को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और विवेक के पास से कुल 10,61,030 रुपये बरामद किए गए हैं और साथ में एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड और एक मोबाइल की रसीद भी बरामद हुई है। विवेक ने जैसा कि कैमरे में कैद था उस मुताबिक घटना को कबूला है और उसने अपने साथियों के नाम जिसके साथ मिल के प्लान बनाया था, जिसे पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है, उनका भी नाम कबूला है और इसने बताया है कि घटना को अंजाम देने के बाद पैसे का मेजर हिस्सा अपने साथियों के पास छोड़ करके वो चला गया था और जो तहकीकात में पुलिस के पास जो तथ्य सामने है उसके मुताबिक यहाँ से ये दिल्ली गया और दिल्ली से ये इंदौर गया, इंदौर से लखनऊ गया, लखनऊ से कोलकाता गया, कोलकाता से वापस यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली से फिर आगरा आया। तो ऐसे ये पुलिस से मतलब छिपता रहा और ये और इसी दरमियान वहीं रायबरेली में 30 दिसंबर की रात करीब 10 बजे एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ शव मिला। अब इस मामले में मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए अपने पति के साथ रहने वाले लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। आपको बता दें कि मृतक की पत्नी का कहना है कि उनके पति के दोस्तों ने प्रॉपर्टी के लिए उनके पति की हत्या कर दी। तो कह रहे थे खटिक से तुम खाली नहीं कर पाओगी, अपनी ज़मीन मुझे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। इसी तरह मैं बुलंदशहर के लिए अपने लिए रवाना हुई थी और मेरा टिकट जयप्रकाश मिश्रा और पंडित पांडे ने ही करवाया था आने जाने का। और उसके बाद 30 तारीख की रात को मेरे पति का फ़ोन आया था, 9:33 पे आया था। बोल रहे थे कि जयप्रकाश मिश्रा से मेरी फ़ोन पर लड़ाई हुई थी और मैंने जहर खा ली, ये सब बोल रहे थे। तो उसके बाद में फिर फ़ोन से कोई बात भी नहीं हुई। जयप्रकाश के जूता के निशान भी ब्लड सब लगा है। ये सब इस तरह कांड हुए थे मेरे पति के साथ।
मेरे पति की हत्या की गई है इन लोगों ने, दोनों ही लोगों ने मिलकर मारा है। जयप्रकाश और ये लोग कौन हैं? जयप्रकाश मिश्रा पंडित हैं। वहीं शिकायत करने गए बीजेपी नेता को थप्पड़ मारने की खबर आई है। बीजेपी पदाधिकारी को दरोगा ने थप्पड़ जड़ा है। थाने में जमकर हंगामा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को दारोगा ने थप्पड़ जड़ दिया है। साथ ही बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर हंगामा हुआ है थाने में। आपको बता दें कि शिकायत करने थाने गए बीजेपी पदाधिकारी को थप्पड़ मारने की खबर जो है वो सामने आई है। बीजेपी पदाधिकारी को दारोगा ने थप्पड़ जड़ा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां थाने में जमकर हंगामा हुआ है। शिकायत करने थाने में गए बीजेपी पदाधिकारी को थप्पड़ मारने की खबर सामने आई है। हालांकि बाद में मामला शांत करवाया गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं खबर बिजनौर से है, जहां 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भाजयुमो यंग इंडिया रन का आयोजन करा जाएगा। आपको बता दें कि सभी 98 सांगठनिक जिलों में यंग इंडिया रन के माध्यम से 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक भाजयुमो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाती है और इसी के तहत यंग इंडिया के जरिए 5 किलोमीटर दौड़ की बात कही जा रही है। लोग 12 जनवरी को युवाओं के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा यंग इंडिया रन के नाम से एक अभियान, एक कार्यक्रम 12 जनवरी को चलाने जा रहा है, जिसके निमित्त हम लोग हर जिला केंद्र पर पूरे देश भर में, उत्तर प्रदेश में 98 अपने संगठनात्मक जिलों में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में 200 प्रतिभाग करेंगे। बिजनौर जनपद का ये कार्यक्रम स्टेडियम से प्रारंभ होकर 5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए रेस के माध्यम से स्टेडियम में ही खत्म होगा। इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी प्रतिभागियों को भारतीय जनता युवा मोर्चा। वहीं मैनपुरी थाना घिरोर पुलिस ने कुछ दिन पहले करीब 300 कछुए बरामद किए थे। ये कछुए अलग अलग प्रजाति के थे, जिनको तस्कर एक जगह इकट्ठा कर रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक ही जगह से 300 कछुए बरामद किए थे और सोनू गिहार नाम के व्यक्ति को मोहल्ला थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कछुओं की तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 300 कछुए भी अलग अलग प्रजाति के बरामद किए थे। थाने में लगभग 300 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए थे। इसमें 4 लोग उसमें प्रकाश में आए थे नाम। उसमें से सोनू गिहार आज गिरफ्तार हुआ है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ये कार्य करता रहा है और महंगे दामों पे बाहर इसको बेचता रहा है। ये संपूर्ण गिरोह के बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कब से ये काम कर रहा था लगभग? और ये वर्षों से ये काम कर रहा था और ये घिरोर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण। वहीं लखीमपुर खीरी गोला बजाज चीनी मिल में गन्ना किसानों ने कटोरा लेकर धरना प्रदर्शन किया है। गन्ना का भुगतान न होने के लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि जब तक उनका भुगतान नहीं होगा तब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही आगे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। किसानों ने कटोरा लेकर भीख मांगते हुए प्रदर्शन किया और अपना भुगतान बकाया चुकाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी रोटी का सवाल है। हम लोग अपना दर्द इस कदर हमारे दिल में और हमारी मजबूरियों में छिपा हुआ कि हम बता नहीं सकते।
सरकार प्रति यूनिट पे हम लोगों से 10 रुपये वसूल रही है अगर हमारा बकाया हो जाए। हमें कोई खाद नहीं दे रहा, हमें कोई डीजल नहीं दे रहा और लाखों रुपया हमारा बकायेदार है। हमारे बच्चों की फीस रुकी है, पढ़ाई रुकी है। और मैं तो अपनी उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि जब इन्होंने हमें लखीमपुर में कहा था कटोरा, तभी इनको